हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा सा चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्लीट नरेशन टेस्ट पेपर 2023 एंड 4 का, मतलब सारा जितना कंप्लीट जो है आपका 2023 एंड 4 में जितने भी नरेशन है ऑल डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों ने एक साथ कंपाइल करके आपको पास रखे हैं। ठीक है, तो सारा का डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों को नरेशन सिर्फ नरेशन चेक देखेंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। पहला है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चंस आपके सामने। चलिए देख लेते हैं और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, आजकल तो पता है आपको ये ऑप्शन वाइज आने लगा क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चंस देंगे साथ में ऑप्शंस भी दिया जाएगा। इससे आप लोग को बहुत ही इजी हो गया आपको आंसर बनाने पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस है, द टीचर सेड टू रेबा वाई आर यू सो लेट। ठीक है, ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का जो बनाया जाता है वो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ भी यूज नहीं किया जाता है। नो कंजक्शन टू यूज फॉर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ओके, तो द टीचर सेड के लिए डब्ल्यू एच में क्या होता है? सेड टू के लिए क्या यूज करता है? अक्स्ट। तो देखिए सब में अक्स्ट यूज हुआ है। ओके, डब्ल्यू एच के लिए कुछ भी नहीं है, सही है। अब इसको जो है हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट। एक तरह से देख सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को 2 नंबर करना है और इस जो ऑब्जेक्ट अदरवाइज सब्जेक्ट इसको 1 नंबर करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको चेंज करना है, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है? रेबा। रेबा एक लड़की का नाम है, तो लड़की के लिए लेकर आते हैं हम लोग सी। क्या लेकर आते हैं? सी। तो सी आएगा, देखिए डब्ल्यू एच के बाद क्या आना चाहिए? सी। तो देखिए यहाँ पर आया हुआ सी और यहाँ पर आया हुआ सी, मतलब ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ये 2 ऑप्शन कैंसिल, 2 ऑप्शन कैंसिल, बचा कितना? 2 ऑप्शन। अब हमें ये पता करना है इज एम आर चेंज टू वाज वेयर, इज एम आर चेंज टू वाज वेयर। तो यहाँ वाज वेयर है, यहाँ इज है, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं रखा। ओके, तो विदाउट ऑप्शन है ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ कि ही टोल्ड हर नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो क्या हो जाएगा? ये जो दिया गया है ये एक एडवाइस का क्वेश्चन है, एडवाइस का है। ठीक है, नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो ये क्या हो जाएगा? ही सैड टू मी, he said to me, sorry, he said to her, not me, he said to her, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और नॉट टू डिस्टर्ब हिम तो क्या हो जाएगा? डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, डोंट डिस्टर्ब मी। मी क्यों? मी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है तो ही के लिए हिमाया। तो अब ये क्या है, ये जो इस तरीका को मैं बोल रहा हूँ इसे बोलता है हम लोग क्रॉस चेक करना। अब डायरेक्ट क्रॉस चेक करके यहाँ देखिए आंसर आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है, द मैकेनिक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल रिपेयर योर कार टुमारो। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? द मैकेनिक सेड का सेड ही रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट, द मैकेनिक सेड डेट आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? चेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? द मैकेनिक। मैकेनिक एक पर्सन है, ही है, मतलब एक क्या है? पर्सन। पर्सन के लिए हम लोग लेकर आते ही। विल क्या में आ जाएगा? वुड। ही वुड रिपेयर, ही वुड रिपेयर योर कार। योर कार कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो खुद को मी रखना है। क्या रखना? मी। तो ये क्या हो जाएगा? मी का माई कार। और टुमारो को क्या होगा? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होजाई डिस्ट्रिक्ट। होजाई डिस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज बोर्न इन 2005। तो यहाँ पर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी हैड बीन। वाज वेयर चेंज टू हैड बीन, वाज वेयर चेंज टू हैड बीन, हैड बीन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी। तो यहाँ पर देखिए ही सेड टू ही वाज बोर्न, यहाँ पर देखिए ही वाज को वाज ही रखा, वाज को वाज ही रखा है। ओके, ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है?
ऑप्शन डी, ही सेड टू ही हैड बीन अबॉर्ड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, डी। तो वाज वेयर किस में चलेगा, हैड बीन में, तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ही asked what I had done the day before, तो यहाँ पर देखिए asked है तो said को said ही रखा, ओके, what का what ही रखा। यहाँ पर आई किसके लिए आया होगा, ये जो समझना है आपको, आई जो वर्ड है ये आई लाया होगा यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ, इस टेबल का सॉरी, ठीक है, तो ये फिर एक बार बता देता हूँ। ही asked what I had done द डे बिफोर, द डे बिफोर के लिए लेकर आते हम लोग एस्टरडे, क्या यूज होता है, एस्टरडे, ओके। और यहाँ से समझना ये है, ये हेड है, ये हेड चेंज किस में हुआ होगा, या तो हेड चेंज होता है वर्ब टू से, हेड प्लस वर्ब थ्री, हेड प्लस वर्ब थ्री, या तो हैज हैज हैव को भी किस में चेंज होता है, हेड में, ये दोनों ही चेंज होता है। तो आपको कौन सा कंडीशन दिया हो उससे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर व्हाट, यहाँ हैव दिया है, यहाँ डिड दिया है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब चारों कंडीशन फुलफिल हो सकता है, बट कंडीशन कौन सा फुलफिल होगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, कौन सा फुलफिल ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब भी आपको क्वेश्चंस में एस्टरडे वर्ड रहे तो आपको हमेशा मैक्सिमम टाइम वर्ब टू वाला इस्तेमाल करना है, क्यों, क्योंकि वर्ब टू जो है वो पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट का डिनोट करता है, जब भी एस्टरडे का बात करें यानी पास्ट इंडेफिनिट में डिनोट करना चाहिए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों को हैज हैव वाला भी जो ऑप्शन है उसे हम लोग नहीं लेना है। ऐसे भी देखिए हैज हैव के साथ डन लगता है, वर्ब थ्री होता है, यहाँ डू है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब रहा बात यहाँ पर रीचेक करते हैं, रीचेक करने का मतलब होता है ऑप्शन से चेक करेंगे कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए अगर यू सेकंड पर्सन है, चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं तो कौन है, मी के लिए आई आ गया, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा, डिड, और डिड क्या हो जाता है, यहाँ पर भी मैंने बताया वर्ब टू हेड प्लस वर्ब थ्री में, तो हेड आया और डिड का वर्ब टू आ गया, द डे बिफोर, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए ही हमें बिल्कुल सही लगा, ओके। हालांकि आप ये अगर चेक करना बोल रहे हैं कि ये सही है कि नहीं, ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है एस्टरडे, एस्टरडे कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट नहीं करता है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, इसीलिए ऑप्शन ए वाला ऑप्शन ए जाएगा क्योंकि यहाँ एस्टरडे वर्ड है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ेंगे। दिया हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा बी सिंसियर, तो यहाँ पर क्या दिया, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टू बी अ सिंसियर। नेक्स्ट क्या दिया है, द टीचर टोल्ड, यहाँ सेड टू है, ओके, यहाँ क्या दिया सेड टू के लिए सेड टू नहीं रखते हैं, टोल्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, टोल्ड। तो यहाँ पर देखिए ये वाला तो ऐसे भी गलत हो गया, दूसरा चेक करते हैं, टोल्ड द स्टूडेंट टू बी अ सिंसियर, टू बी सिंसियर, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बी सिंसियर द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, द एडवाइज द टीचर, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हैं ठीक है, या अगर एडवाइज वर्ड है तो यहाँ पर इसका साथ भी, क्योंकि ये एडवाइस दिया, बी सिंसियर मतलब होता है एडवाइस देना, तो ये यहाँ से भी देख लेता है ऑप्शन डी, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू बी सिंसियर, ये वाला बेहतर आपको जाएगा, तो ऑप्शन डी, बी मत दीजिए, डी जाइए, क्यों, क्योंकि एडवाइज वर्ड यहाँ दिया हुआ है, ओके। अगर एडवाइस नहीं होता तो आप इसके साथ जा सकते थे, अदरवाइज आपको यहीं जाना चाहिए क्योंकि एडवाइस दिया हुआ है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ कॉमन फैक्टर मैंने टू दिया, ठीक है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट जो है ऑप्शन क्वेश्चन है द मैन आस्क्ड हाउ ओल्ड आई वाज, तो आपको फिर से वैसे बनाना है, चेक करना है कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए द मैन आस्क्ड हाउ, तो आस्क्ड को आस्क्ड नहीं रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, आपको सेड रखना है, आस्क्ड नहीं, अगर आस्क्ड रख रहे हैं तो ऊपर भी कोई नो डाउट, बट आपको सेड रखना ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए हाउ ओल्ड आर यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड इसको चेंज करना है, सेकंड का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, मी का आई हो गया, आर का वाज हो गया, ये सही हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाज तो होगा नहीं क्योंकि वाज तो वाज ही हो जाएगा, आर यहाँ पर देखते हैं हाउ ओल्ड यू आर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डब्ल्यू एच के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये सब्जेक्ट नहीं, डब्ल्यू एच ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन आस्क्ड वर्ल्ड आई वाज, यहाँ पर आई वाज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इज एम आर चेंज हो जाता है वाज वर्ब में, न कि वाज वर्ब चेंज होता है वाज में, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन
ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में क्या है चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है he said comma inverted comma I will return tomorrow। तो he said that I का फर्स्ट कौन पर्सन है, I फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है ही, तो ही का ही रहेगा, विल का बन जाता वुड नॉट विल, तो विल का वुड बन जाता, तो ये वाला पैसे भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए टुमारो को टुमारो ही रखा है, तो टुमारो को हो जाता है द नेक्स्ट डे, तो ये टुमारो को टुमारो ही रखा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये वाला सही है और ये वाला, तो यहाँ पर देखिए विल को अगेन ये विल रखा है, तो ये वाला ऐसे भी गलत हो। आपको ऐसे ही चेक करना है एग्जाम में, ओके क्या क्या देखना है आपको फटाफट देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें द नेक्स्ट डे भी है, विल को वुड भी रखा, रिटर्न भी रखा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द मदर्स आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर विथ द हाउसकीपर। द मदर सेड, देखिए हेल्प, यहाँ पर देखिए कुड दिया हुआ है, कुड कुड जब भी और साथ में इफ रहे इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। कभी भी इफ जो है इफ डिनोटेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, तो इफ जो है क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जब भी इफ रहे तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स कैन है, ये कुड किस में चेंज होगा, कैन चेंज टू कुड, तो यहाँ कुड से कैन में आएगा, तो कैन स्टार्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ हेल्प है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं हो सकता। यहाँ प्लीज़ है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ओके। बच्चा दो ऑप्शन, अब दो ऑप्शन में कौन सा है देख लेते हैं। देखिए कैन, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है मी के लिए आई आया, ओके, कैन के लिए कुड आया, ओके, हेल्प के लिए हेल्प आया, मी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, मदर के लिए हर आया विथ द हाउसकीपर, एकदम परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर सॉरी ये भी है, क्वेश्चन मार्क भी दिया, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये देख लेते हैं ऑप्शन डी में क्या दिया होता है, कैन यू हेल्प हर, नॉट हर, यहाँ पर हर नहीं होगा, यहाँ पर मी होगा, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। क्लियर है, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया हुआ है, ही सेड टू मी हाउ हैव यू डन दिस सम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ हैव यू डन दिस सम, तो 10 यहाँ पर देखिए WH क्वेश्चन है, WH में क्या होता है, आपको पहले इंट्रोगेटिव होता है, सॉरी WH वर्ड हो दिया जाता है। तो ही सेड डैट, डेट नहीं होगा क्योंकि WH वाला में देखिए WH में जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ भी कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, ओके ठीक है, कोई कंजक्शन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है फिर, तो कोई कंजक्शन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ WH रहे तो वो एज इट इज करना है। तो पहला तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन इस्तेमाल कर दिया, ही सैड, और ये देखिए सेड टू के बदले क्या आता है, टोल्ड आता है, तो यहाँ पर अक्स्ट यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सेड नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। यहाँ डेट लाया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए, तो ये तो गलत हो ही गया, ओके। नेक्स्ट है ही सैड डैट, यहाँ पर अगेन डेट लाया, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि डेट नहीं चाहिए। ही सैड मी, ही सैड टू मी होना चाहिए, ही सैड टू मी, ओके, ही सैड टू मी हाउ आई हैड, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, यही है, तो ही के लिए यहाँ यू नहीं आता, ही आएगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ही आस्क्ड मी हाउ आई हैड डन, आई हैड डन, तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉरी यहाँ पर है ये बनाना था यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी, तो मी का हो गया आई, ओके, और ये हैज हैव चेंज हो गया हैड में, हैड डन, और डन दिस हो गया डेट में सम, तो ऑप्शन डी का करेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है रोहन टोल्ड मी डैट ही वुड गो टू शिमला द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे का क्या होता है आपको, द नेक्स्ट डे का होता है टुमारो, द नेक्स्ट डे जब भी लिखा तो इसका मतलब होता है टुमारो, यहाँ द नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे ही लिखा, तो ये वाला हो गया गलत, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ टुमारो दिया हुआ है, यहाँ भी टुमारो दिया हुआ है, यहाँ टुमारो दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या था, आपको इस क्वेश्चंस को हम लोग चेक करेंगे एक बार, ओके। तो क्वेश्चन है रामन सेड टू मी, तो रामन यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड, सेड टू के लिए क्या लिख सकते हैं, टोल्ड,
तो यहाँ पर सेट के लिए क्या दे सकता है, टोल्ड भी दे सकता है, अदरवाइज सेट टू ही रखा है तो कोई इसे हमारे पास बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टोल्ड के लिए, सॉरी यहाँ टोल्ड है, टोल्ड दिया हुआ देखिए, तो सेट टू के लिए, तो यहाँ टोल्ड के लिए सेट टू दे दिया, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट दे दिया। फिर यहाँ पर दिया ही वुड गो टू सिनेमा, तो ही किसके लिए आया होगा, आई के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए आई सेल, ये तो वुड हो नहीं सकता, इसको कैंसिल कर देते हैं, अब बच गए ये दो, तो आई सेल गो, ये सेल के साथ हैव नहीं आएगा, ये भी कैंसिल, आई सेल गो टू शिलोंग, नेक्स्ट तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे क्वेश्चन। द टीचर सेड टू मी वाई डिड यू डू इट, तो वाई डिड WH है, तो WH है, कॉमन बेटर कॉमन लिए कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं कहीं पर कुछ तो नहीं दिया ना, नहीं दिया, देखिए द टीचर टोल्ड मी वाई यू सेकेंड पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मी का हो जाए आई, यहाँ पर यू दिया वो एक कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई है, यहाँ पर नहीं है, ये भी हटा दीजिए, बच गया ये दो, तो आई। अब ये सेकंड क्या है, वर्ब टू क्या है, हेड प्लस वर्ब थ्री है, दिस का डेट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है he exclaimed with wonder that the building was very beautiful, तो यहाँ he said, यहाँ ये जो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि what a building होना चाहिए, WH से स्टार्ट होना चाहिए, तो WH से ये दो ही स्टार्ट है, बाकी ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ से देखिए what a building ब्यूटीफुल, ये लास्ट में ऐसे वाला होना चाहिए, ये वाला सिंबल होना चाहिए, इसमें नहीं दिया, चलो बाय मिस्टेक हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, इट इज, यहाँ पर वाज दिया हुआ, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ, वाज दिया हुआ ऑलरेडी, तो ये वाज टू वाज चेंज नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि इसमें जो छुपा हुआ होता है वो होता है इट इज, तो इट इज किस में चेंज हो जाता है, वो इज MR चेंज टू वाज वेयर, ओके, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट नौगांव डिस्ट्रिक्ट, रानी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई हैव मेड जो है वर्ब थ्री है, तो रानी टोल्ड डैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट में रानी के लिए सी लाएंगे, यहाँ ही है, ये कैंसिल हो गया। रानी एडमिटेड डैट सी हैड मेड अ मिस्टेक, ये हो सकता, चलिए और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट है रानी साइड हैज़ ही रखा है, क्योंकि हैज़ में चेंज नहीं होता, और इसमें भी हैज़ भी नहीं रखा, हैज़ हेड में चेंज हो जाता, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी कलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नौगांव का ही होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए राना टोल्ड मी डैट ही वॉज अनवेल दैट डे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राना सैड ने टोल्ड के जो हो जाता है, ये हो जाता है सैड टू, टोल्ड के लिए सैड टू, तो सैड टू यहाँ पर भी है, सैड टू यहाँ भी है, सैड टू यहाँ भी है, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। तो राना सैड टू मी, ओके, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, राना के लिए ही, यहाँ ही है, इज MR चेंज टू वाज वेयर, ओके, अनवेल टुडे का डेड डे, एकदम सही है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देख लेते हैं, यहाँ टुडे का डेट दिया, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों नहीं गलत है, देखिए यहाँ डेड डे का डेड डे ही चेंज है, लेकिन टुडे का होता है डेड डे, तो ये इसमें चेंजेस नहीं किया है, इसमें चेंजेस है, इसीलिए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कामरूप मेट्रो, he has just said कॉमन बेटर माई सन विल बी बैक ऑन मंडे, तो ही है जस्ट सेड कॉमन बेटर कॉमा के लिए डेट, माई सन के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट, माई सन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, या सॉरी माई सन थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। माई सन विल को चेंज किस में हो जाएगा, वुड में, तो इसमें देख लेते, विल को विल ही रखा, सेल ही रखा, तो यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, वुड में, ओके। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा दिया नहीं, वुड हैव बीन नॉट वुड, ऐसा कोई भी ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है जो परफेक्ट हो, ओके। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन को ठीक कर देते हैं, ठीक है, रानी एक सेकेंड
ओ इधर जो है हैज यूज किया हुआ, ध्यान से एक और इसका कॉन्सेप्ट में ये हैज देख नहीं रहा था मैं, यहाँ हैज लिखा हुआ है। अगर हैज कभी भी देखिए आपका क्वेश्चंस में विल, सेल, हैज, हैव, या फिर से, या फिर से टू, सेज टू, या फिर टेल, या फिर टेल्स, ये सारा वर्ड कुछ भी मिल जाए तो आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, हमेशा ये जो इसमें भर्ब जो है, भर्ब चेंज नहीं होता है, नेवर चेंज भर्ब, नेवर चेंज भर्ब, ये चेंज नहीं कर सकते आप। कब? जब ये सारे वर्ड आपको यहाँ मिल जाए तब। ओके, तो यहाँ पर देखिए हैज है, तो यहाँ पर हैज है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, विल बी का विल भी ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माई सन विल बी बैक ऑन मंडे, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसके साथ ही नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपकीपर सेड टू मी वेयर इज योर कार, तो वेयर का वेयर ही रह जाएगा, योर कार चेंज टू सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा माई कार वाज, माई कार वाज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते कौन सा बोर्ड है ना। हेलाकांडी, विच सेंटेंस इज रिप्रेजेंट द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, तो देख रहे जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहे वही डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज योर हेलमेट, asked the police asked, या the police said भी बोल सकता है, the police asked him, the police asked him where is the helmet, तो where is यहाँ पर दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो where is है हमारा किस में चेंज हो जाएगा, was where में। देख लीजिए was कहाँ पर यूज हुआ है, देखिए is है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर was है, where was his helmet, ऑप्शन डी डायरेक्ट। क्लियर है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब पर कमांड है, बाकी क्वेश्चंस बन जाएगा। ही देखिए उदालगुड़ी का है, ही asked me if I was free that afternoon, तो he said तो said ही हो गया। अब यहाँ पर देखना है आपको if है, तो if के साथ यहाँ पर देखिए was were किस में चेंज हो जाता है, is am are चेंज टू was were। ओके, तो was were है, रिवर्स में जाना is am are लाना है, तो देखिए यहाँ will दिया हुआ है, गलत हो गया, यहाँ be है, ये भी गलत हो गया, यहाँ इफ़ है, ये भी गलत हो गया, यहाँ आर है, तो ये वाला सही हो गया क्योंकि इज एम आर में से हमें चाहिए था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, द टीचर सेड वाइंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाइंड इज इज एम आर चेंज टू वाज वेयर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक सेकेंड ये भी आप बोल सकते हो, वाइंड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, वाइंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो ये बोल रहा है क्या वाइंड जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ये आपका एक तरह से एक बोल सकते हैं नेचुरल ट्रूथ भी हो जाता है, वाइंड जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। द टीचर सेड डैट वाइंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन ए ये इन्वर्सली ट्रूथ है। क्लियर है, अब अगर कोई इसको लेकर ये वाला चेंज करेगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर धुबरी का। द टीचर said to the students I shall teach you grammar, grammar A double A R होगा, grammar tomorrow, तो क्या होता है, the teacher said to के लिए क्या हो जाएगा, told the student, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए that, आई फर्स्ट पर्सन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, टीचर, ही, सी के लिए वुड, सेल हो गया, यहाँ वुड हो जाएगा, ही वुड टीच यू, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट, टीच, अब ये सब्जेक्ट है, ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टीच देम, दे का देम, टीच देम ग्रामर टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट है राहुल आस्क्ड
मी इफ आई कुड lend him my book। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल said to me। अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कुड है तो यहाँ पर आ जाएगा कैन आ गया। अब यहाँ पर आई आया है तो यहाँ पर ये मी से चेंज हुआ होगा, कैन यू हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो मी का आई हो गया। कैन यू लैंड हिम है तो यहाँ पर हिम किसके लिए आएगा, राहुल के लिए, तो यहाँ पर मी आ जाए। कैन यू लैंड मी फर्स्ट पर्सन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में राहुल है तो हिम। माई बुक, माई मीन्स दिस ना, कैन यू लैंड मी योर सेकंड पर्सन, ओके, योर बुक, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट साउथ सलमारा। He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I will do it now or never। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, he said that I का फर्स्ट पर्सन, तो he will किस में चेंज हो जाएगा, would में, तो ये would है यहाँ पर और would यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर do it then का ये now का क्या हो जाता है, then, ओके, तो ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि सेड दैट ही हैड बीन दिया हुआ है तो हैड बीन किस में चेंज हो जाएगा, द डे बिफोर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो द डे बिफोर मतलब एस्टरडे, तो एस्टरडे का बात यहाँ किया जा रहा है, ठीक है, तो अब्सेंट किया गया था एस्टरडे में, तो यहाँ पर क्या हुआ, हैड बीन जब भी चेंज हो जाता है तो यह हो जाता है वाज वर में, तो यहाँ पर देख लेते हैं वाज वर कहाँ पर है, वाज यहाँ पर है, तो इसका आंसर डायरेक्ट ये हो जाएगा। अब ये भी समझ सकते हैं हैज हैव में भी चेंज हो सकता था, बट हैज हैव में क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर एस्टरडे था और एस्टरडे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस नॉट प्रेजेंट टेंस, इसीलिए ये हैज हैव चेंज नहीं किया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कैन यू राइड अ बाइसाइकिल, आई आस्क्ड गीता, तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इफ़ या फिर वेदर, ये डेट नहीं होगा, ये अलग कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड गीता इफ़ यू सेकंड पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सॉरी चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, गीता के लिए है सी, बट यहाँ पर जो है कैन के लिए क्या आ जाएगा, कुड, यहाँ कैन का कुड हो जाएगा नॉट कैन, यहाँ पर कुड है और यहाँ पर कैन का कुड नहीं दिया हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन 2 ओनली, ये हो जाएगा सही। ऑप्शन बी देख लेते हैं, माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी डैट वी शुड अरेंज अ पिकनिक द फॉलोइंग वीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस अरेंज अ पिकनिक फॉर अ फॉलोइंग वीक, ये हो सकता है, फॉलोइंग वीक मीन्स नेक्स्ट वीक, सेम ही चीज़ होता है। ओके, नेक्स्ट ये क्या, माई फ्रेंड लेट अस द अरेंज द पिकनिक द नेक्स्ट वीक, ये भी सही हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग को ये चेक करना है कि कौन सा सही हम लोग को बैठेगा, है ना। माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा लेट अस अरेंज अ पिकनिक, सारा का सारा कुछ भी चेंजेस नहीं है क्या इसमें, यहाँ पर देख लेते हैं, वी शुड अरेंज अ पिकनिक फॉलोइंग वीक, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा सेड टू और टोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ पर सजेस्टेड के लिए करते हैं सेड या फिर सेड, तो ये वाला तो ये गलत ही होगा क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि टोल्ड नहीं होता, सेड या सेड टू लिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना अरेंज्ड दिया हुआ है, ईडी लगा हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक और ये, इसमें से देख लेते हैं, तो यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं फॉलोइंग वीक को बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक को ही बोल देता है, नॉट फॉलोइंग वीक, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, लेट अस अरेंज अ पिकनिक द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक भी इसको बोलता है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चरोदा डिस्ट्रिक्ट, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज फ्री दैट आफ्टरनून, तो इसका डायरेक्ट ही आप बना सकते हैं, इसको देख लेते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर वाज है, तो यहाँ पर क्या वाज के लिए क्या लाएगा, EJMR लाना है, और आई है तो यहाँ पर ला सकते हैं आर यू फ्री डेट को दिस आफ्टर नून, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका और एक क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर सेड वाइंड इज अ रिन्यूएबल। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, 2 बार शायद रिपीट हो गया है, तो अभी अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया हूँ। ठीक है, जोरहाट पर चलते हैं। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इफ़ यू आर द टीचर सेड टू द बॉय वाई वेर यू absent फ्रॉम क्लास स्टरडे। स्टरडे का बात कर रहा है, तो स्टरडे का क्या होता है, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर पहले ये चेक कर लेते हैं सब में है या नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में द डे बिफोर है, इसमें द डे बिफोर दिया हुआ है, उसमें भी द डे बिफोर है, इसमें मतलब डे बिफोर सब में है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन सब में है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इफ़ यू आर द टीचर सेड टू द बॉय। तो यहाँ पर द टीचर आस्क्ड द बॉय, द टीचर आस्क्ड द बॉय, यहाँ पर देखिए चेक करना है। देखिए अब हमें चेंज करना है वर्ब वाला। वाज वेयर किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है हैड बिन में। हैड वाज वेयर किस में चेंज, हैड बिन। अब इसमें हैड बिन कितना में है देखना है। देखिए यहाँ हैड बिन है, यहाँ वाज वेयर है, ये वाला गलत हो गया। यहाँ हैज बिन है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, वर दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो सीधा सीधा वर्ब से हमें पता चल गया, ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही। नेक्स्ट देखते हैं, जोरहाट हो गया। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। शी सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू आर इज एम आर चेंज टू वाज वेयर, किस में, वाज वर। देख लेते हैं कहाँ कहाँ वाज वेयर है, तो सब में है वाज वेयर, ओके कोई बात नहीं। तो ही सेड टू मी, टोल्ड 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 सब में है, डैड भी सब में दिया, बहुत अच्छी बात है। यू चेंज टू सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी का हो जाएगा आई, मी का आई। तो यहाँ पर यू दिया हुआ है कैंसल, यहाँ भी यू दिया हुआ है, ए भी कैंसल, यहाँ सी दिया हुआ है, ए भी कैंसल, यहाँ आई दिया हुआ है सही। आई वॉज हर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर माई क्या हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड। माई फ्रेंड का फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, सी का हर, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, द टीचर सेड, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पता ही आपको ये कौन सा सेंटेंस है, ये हैबिचुअल सेंटेंस है। ठीक है, यूनिवर्सली ट्रूथ सॉरी। तो द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द ऑनेस्टी नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी द ऑनेस्टी नहीं लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोलाघाट चलिए देख लेते हैं, गोलाघाट का क्या है ना, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। शी सेड टू मी डू यू रीड नोवेल। तो डू यू रीड, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का, यानी कि ये रीड जो है रीड में ही रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रीड, ये डू कैंसिल हो जाएगा, ये डू नहीं रहेगा। तो डू जहाँ भी है उसको पहले हटाते हैं, ये वाला है इसको हटा दिए। अब देखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पर क्या लाना, इफ़ लाना है। यहाँ पर इफ़ नहीं दिया, इसको भी हटा देते हैं। अब बच गया ये और ये। ओके, शी आस्क्ड मी इफ़, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी के लिए आई आ जाएगा, आई यहाँ दिया हुआ, यहाँ भी दिया। ओके, बहुत अच्छी बात है। रीड वर्ब वन, वर्ब टू चेंज हो जाएगा, रीड का रीड ही रहेगा, नॉवेल्स का नॉवल रहेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एम दे दिया है, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। तो सीधा क्या हो जाएगा इसका, फादर said to me, comma inverted comma, don't tell a lie, don't tell a lie। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट, कामरूप। द बॉय सेड गुड बाय। तो गुड बाय वाला जो क्वेश्चन है ये फॉरवर्ड करके बनता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बाद में इसको अच्छे से कंसेप्चुअल बताना पड़ेगा आपको, बाद में इसको मैं कंसेप्चुअली बता दूंगा। ठीक है आपको। ये नेक्स्ट देख लेते हम लोग, क्वेश्चन नंबर कोकराझार वाला। कोकराझार का देखिए ये ये वाला है, माई फादर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट। अभी फिर से अभी भी जस्ट क्वेश्चन आया था, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द माजुली डिस्ट्रिक्ट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड। द टीचर रिक्वेस्टेड, बी क्वाइट बोल रहा है, तो द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, माई वर्ड,
माई वर्ड मीन्स व्हाट, द टीचर्स, तो हीज, द टीचर मीन्स ही मीन्स हिज वर्ड। और भी ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन सही, यही सही है मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, लेकिन देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ ऑर्डर दिया है और वहाँ रिक्वेस्ट था, तो कभी भी जो है ऑर्डर, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, टीचर नेवर रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट, ओनली ऑर्डर टू स्टूडेंट। ओके, रिक्वेस्ट नहीं देता है, ऑर्डर देता है। क्या देता है? ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर दिया है, द टीचर ऑर्डर टू द स्टूडेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू वर्ड, तो वर्ड नहीं हिज वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज ऑर्डर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, द मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड शो हिम द वे टू द हॉस्पिटल, द मैन सेड टू मी, द मैन सेड टू मी कॉमा, यहाँ पर देखना एक कुड लगा है, कुड के लिए क्या आ जाएगा? कैन। तो यहाँ पर कैन कहाँ कहाँ, यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों तो गलत ही हो गया। अब कैन यू होगा, कैन यू शो मी, ये मी है, हाँ नॉट हिम, कैन यू शो मी, कैन यू शो हिम, तो मी का क्या हो जाएगा? मी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है? मैन, तो मैन का क्या हो जाएगा? कैन यू शो, कैन यू शो हिम, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मी का फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हिम आ जाएगा। ओके, तो हम लोग आज के लिए इतना ही, अब ख़त्म ही हो गया ये सारा का सारा, ऑल जितने भी था वो कंप्लीट हो गया नरेशन। ठीक है, कंप्लीटेड नरेशन। और आप लोग के लिए जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, उसके लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, अभी से दे देता हूँ और फिर से आप पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगा आपको, वो दूंगा वॉइस या फिर करेक्ट टेंस के ऊपर, वो भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।